एमपी भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज ने अनोखे अंदाज में किया राहुल पर वार। कहा आर मतलब रिजेक्टेड, ए से एब्सेंट माइंड। कांग्रेस पर भी जमकर किया हमला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश की जनता से की अपील। कहा लोग होली का त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन कोरोना का रखें ध्यान। रायसेन में होली के लिए सजने लगे हैं बाजार, लेकिन कोरोना के चलते दुकानदारों के चेहरे पर पसरी हुई है मायूसी। कांग्रेस विधायक बापू सिंह ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी को लिया आड़े हाथ। उज्जैन में ग्राम निवेश कार्यालय में अधिकारी काम की जगह मौज करते आए नजर। लंच ब्रेक से पहले ही कर्मचारी ऑफिस से रहते हैं गायब। देश में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम पर ही कटाक्ष कर दिया है। शिवराज ने राहुल के नाम के एक एक अक्षर का फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि आर से है रिजेक्टेड, जिसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। ए से है एब्सेंट माइंड, एच से होपलेस, यू से यूजलेस और एल से है लायर। इतना ही नहीं, शिवराज ने कांग्रेस को झूठ की पार्टी बताया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने देश में सिर्फ घोटाले किए हैं। आर से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कोरोना के संक्रमण काल को देखते हुए देश की जनता से अपील की है कि लोग होली का त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन कोरोना का खास ख्याल रखें। प्रहलाद पटेल ने कहा है कि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो आनंद और उत्सव के लिए हैं, पर हमेशा से हमारे बुजुर्ग हमें सावधानी बरतने की नसीहत देते रहे हैं। उत्साह मनाएं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर इस बात की चिंता करें कि एक आदमी की गलती से बाकी दूसरे लोगों का नुकसान न हो जाए। होली का त्योहार तो और ज्यादा उमंग का त्योहार है। उमंग हो, उत्साह हो, लेकिन लोग अपने घरों में ही इस त्योहार को मनाएं। हमारे जितने भी त्योहार और उत्सव है वो आनंद के लिए, पर हमेशा से इस बात की सावधानी हमारे बुजुर्ग मनीषी देते रहे कि उत्साह मनाएं, लेकिन हम जब सार्वजनिक स्थानों पर इस बात की चिंता ज़रूर करें कि एक आदमी की गलती से बाकी लोग उसके लिए नुकसानदेह ना हो जाए। और होली का त्यौहार तो और ज़्यादा उमंग का त्यौहार है, और इसलिए उमंग होनी चाहिए। उत्सव मनाएं, घर के भीतर मनाएं, मर्यादित रहें। सार्वजनिक तौर पर इकट्ठे होकर जैसे हम करते थे, इससे बचना चाहिए। रायसेन के बेगमगंज में एक और जहां होली के त्योहार के नजदीक आते ही बाजार सजने लगे हैं। बाजारों में बच्चों को लुभाने के लिए अनेकों तरह की पिचकारियां, रंग बिरंगे रंग तो नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना के चलते दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी भी साफ देखी जा सकती है। ऐसे में कुछ दुकानदारों का कहना है कि कोविड-19 के चलते दुनियादारी नहीं हो पा रही है, तो वहीं कुछ दुकानदारों ने बताया कि अभी बिक्री कम हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि होली के 2 दिन पहले मार्केट में चहल पहल जरूर होगी, साथ ही बिक्री भी बढ़ेगी। ऐसे में एसडीएम अभिषेक चौरसिया ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा है कि होली का त्योहार अपने घर पर ही मनाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अपने चेहरे पर जरूर लगाएं। फिलहाल ठंडा है, लेकिन हर साल एक दिन पहले चलता, अभी भी चलेगा। मतलब उम्मीद ऐसी है कि एक दिन पहले मार्केट चलना चाहिए, चलेगा। बच्चों का त्योहार बच्चे तो मनाते ही हैं, मनाएंगे। ने निर्धारित किया है कि सभी लोग जो होली मनाने वाले हैं वो अपने घरों में होली मनाएं, और किसी भी तरह के मेले या जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित है। इसलिए मेरी समस्त शहरवासियों से अपील है कि वो होली अपने घरों में मनाएं और किसी भी तरह के जुलूस। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर राजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक
बापू सिंह ने बीजेपी पर हमला किया है। मीडिया से बात करते हुए बंगाल चुनाव पर बापू सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हजारों लाखों की भीड़ जमा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव नगरीय निकाय से भाग रही है। साथ ही कोरोना को लेकर गांव देश के सभी नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग बरतने, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क लगाने का अनुरोध किया है। पर मध्य प्रदेश के नेता बंगाल के चुनाव की ओर कूच कर गए, क्योंकि वहाँ पर कोरोना नहीं है, वहाँ कोई गाइडलाइन नहीं है, वहाँ 5-5 लाख 7-7 लाख लोगों की आम सभाएँ चल रही है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन करने की तैयारी कर रही सरकार। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये कुठाराघात होने वाला। कोरोना की गाइडलाइन का पालन हम खुद चाहते हैं, शासन से, जनता से, कि हमने खुद अपील की है कि जनता से कि इसका ये वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, इसका विशेष। अब खबर उज्जैन से है, जहां ग्राम निवेश के संभागीय कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी काम की जगह मौज करते नजर आए और काम करने की जगह महज खाना पूर्ति के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते मालूम हुए। लंच ब्रेक से पहले ही कार्यालय के 1-2 कर्मचारियों को छोड़कर सभी वरिष्ठ अधिकारी नदारद दिखे। इतना ही नहीं, कार्यालय में कर्मचारी पंखा और लाइट भी चलता छोड़कर चले गए। साथ ही बता दें कि प्रशासन की ओर से भी बार बार बिजली बचाने की अपील की जाती है, बावजूद इसके ग्राम निवेश कार्यालय में इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं दोपहर 1 बजे के लगभग टीएनसी कार्यालय पहुंचा, तो वहां पर मैंने देखा कि सारे कर्मचारी व अधिकारी कुर्सियों पर से नदारद थे। वो सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, 1-2 कर्मचारी बैठे हुए थे और बाकी कुछ लोग जो थे वो भी इंतज़ार करते नजर आए। पता चला कि सभी लोग यहाँ से इस प्रकार से नदारद रहते हैं। बैतूल में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और अब इसकी चपेट में सरकारी दफ्तर भी आने लगे हैं, जिसके बाद सेल टैक्स कार्यालय में 5 और होमगार्ड कार्यालय में 5 कर्मचारी और सैनिक कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल सभी कर्मचारी और सैनिकों को आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। एसडीएम सीएल चनाप ने बताया है कि होमगार्ड कार्यालय में सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है और कार्यालय में सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। सर, ये क्या पूरा मामला होमगार्ड ऑफिस में कितने लोग? अब मामला यही है, कोरोना संक्रमण को लेकर है। अभी 21 तारीख से होमगार्ड के जो जिला कार्यालय है वहाँ लगातार 5 मरीज आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पता किया अभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब से कि कुछ तो ऑफिशियल स्टाफ हैं, ड्राइवर है और उनका ऑपरेटर वगैरह है, ये ऐसे 5 लोग आए हैं। तो उनसे संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। सिंगरौली जिले में कुछ अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स की पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। पूरा मामला बैढन कोतवाली का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने अंधेड़ का सिर पत्थर से कुचलकर कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। कोतवाली टीआई अरुण पांडे ने बताया कि अपराधियों ने बीते रात घटना को अंजाम दिया। वहीं अधेड़ का शव गांव के ही नदी के पास बरामद किया गया और पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है। पन्ना में जमीनी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। दबंगों ने महिलाओं पर भी हमला किया और मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये घटना पन्ना के देवेंद्र नगर के वार्ड नंबर 8 की है। वहीं वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बदमाशों को पुलिस और प्रशासन का खौफ जरा भी नहीं है। राजगढ़ के खुजनेर नगर के एक मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग मकान में संचालित होने वाली ऑटो पार्ट्स दुकान में लगी और ये आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मकान में रहने वाले लोगों ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में 8 से 9 लाख का माल जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी भारत।